उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पाकिस्तान की एक बेहद खतरनाक चाल को उलट कर रख दिया है। शामली से कलीम नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। कलीम उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है, लेकिन वो पिछले कुछ समय से अपने परिवार के साथ पाकिस्तान की जेल में बंद था। बीती 13 अगस्त के दिन पाकिस्तान ने कलीम और उसके पिता नफीस और मां आमना को जेल से रिहा कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद वो कड़ी सुरक्षा के बीच भारत वापस आ गया, लेकिन कलीम और उसके परिवार को जेल में रखना पाकिस्तान की एक साजिश थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कलीम के साथ एक खतरनाक डील की। इस डील के मुताबिक कलीम को उत्तर प्रदेश लौटने के बाद यहां पर जिहाद फैलाने के लिए काम करना था। इसे यहां पर एक आतंकी संगठन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो राज्य के लड़कों को अपने साथ जोड़कर हिंसा फैलाने का काम करेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस और देश की आर्मी से जुड़े अहम दस्तावेज और तस्वीरें भी इसने पाकिस्तान भेजनी थी। कलीम शामली का ही रहने वाला है, तो वहां पाकिस्तान को लगा कि इस पर किसी को शक भी नहीं होगा। वो खुद को देशभक्त बताता रहेगा और वहीं रहकर गद्दारी करता रहेगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ कलीम ही नहीं, बल्कि इसका पूरा परिवार देश में रहकर देश के खिलाफ साजिश रच रहा था। दरअसल कलीम, इसका बड़ा भाई तस्लीम, इनके माता पिता नफीस और आमना कई बार पाकिस्तान आते जाते रहते थे। कलीम इस बार जब पाकिस्तान से भारत लौटा तो उसने बताया कि वो अपने माता पिता के साथ पाकिस्तान गया था। इसने बताया कि इसकी बुआ पाकिस्तान में रहती हैं और उन्हीं से मिलने ये वहां गया था, लेकिन वहां जाकर पाकिस्तानी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जबकि ये कहानी वो थी जो इसे ISI ने बताने के लिए कहा था। इस कहानी को बताने के बाद ये उत्तर प्रदेश के शामली में अपने घर लौट आया। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए थीं। 5 दिन तक ये शामली में रहा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अफसर दिलशाद मिर्जा उस शेख खालिद हाफिज से संपर्क में रहा और यहां से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भिजवाता रहा। कलीम ने नकली पेपर्स के आधार पर एक सिम कार्ड खरीदा। इस नंबर से इसने पाकिस्तान में दिलशाद के मोबाइल में एक WhatsApp अकाउंट एक्टिवेट किया और उस पर लगातार चैट करता रहा। इसी चैट के जरिए इसने कई आपत्तिजनक और सेना से जुड़ी कई खुफिया जानकारी और चीजें पाकिस्तान को भिजवाई। पाकिस्तानी एजेंसी का मकसद उत्तर प्रदेश में सेना के ठिकानों की जासूसी, राफेल विमान की जासूसी और जानकारी जुटाना था, लेकिन STF को कलीम के इरादों का वक्त रहते पता चल गया। कलीम के पास से 2 मोबाइल फोन, राफेल फाइटर जेट का स्केच, आर्मी जवानों की फोटो, उर्दू में लिखे हुए कुछ संदिग्ध मैसेज के साथ पेपर बरामद हुए हैं। WhatsApp की चैट को लेकर भी पुख्ता सबूत उत्तर प्रदेश पुलिस के पास हैं। कलीम की चैट से यह भी साफ हुआ है कि ISI ने इसे उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने के लिए जरूरी सामान जैसे हथियार, गोला बारूद और पैसे देने की बात कही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि न सिर्फ कलीम बल्कि इसका पूरा परिवार पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। इसका भाई तस्लीम लंबे समय से पाकिस्तान से हथियार सप्लाई का काम कर रहा है और उसके खिलाफ न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब और राजस्थान में भी केस दर्ज है। इस बार तस्लीम पाकिस्तान नहीं गया था, लेकिन वो भी लगातार इस काम से जुड़ा हुआ था। कलीम को फर्जी सिम दिलाने का काम भी तस्लीम ने करवाया था। इस काम में सहारनपुर के यूसुफ नाम के एक शख्स ने उसकी मदद की थी। कलीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने देश से गद्दारी की बात कबूल कर ली है। उसने बताया कि इस बार वो जब पाकिस्तान गया था तो वो ISI के कुछ सदस्यों के संपर्क में आया। कलीम ने बताया कि उसे पैसों का लालच दिया गया और उत्तर प्रदेश में जिहादी संगठन तैयार करने का काम दिया। उनका कहना था कि वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं और इसके लिए मुजाहिदों की जरूरत होगी। यथार्थ समाचार के लिए शामली से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।